हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ई कॉमर्स टॉक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम जीएसटी सीरीज को कवर कर रहे हैं और इससे पहले वाले पार्ट में आपने देखा था कि हम कैसे मार्केट प्लेस से जीएसटी रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कि जो जीएसटी रिपोर्ट हमने डाला है उसका हम जीएसटी रिपोर्ट जो हमने डाउनलोड किया है इसका हम जीएसटी जो है वो एक्सेल शीट में रिपोर्ट कैसे क्रिएट करेंगे। चलिए चलते हैं वीडियो। हे गाइज, सो अभी हमने जो रिपोर्ट अपना डाउनलोड किया था अमेजोन से, तो पहले हम अमेजोन, फ्लिपकार्ट देन मीशो पे चलेंगे। ठीक है, तो ये अमेजोन का रिपोर्ट है जो हमने B2C हमारा जो सेल है वो रिपोर्ट है, तो ये हमने डाउनलोड किया था। और इससे हम ये अमेजोन का फॉर्मेट है, इस तरह फॉर्मेट में आपको मिलेगा। तो हमें ये सारे फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो हमें रिक्वायरमेंट है हम वही इससे लेने वाले हैं। तो अब जैसे इसे जो हम लोग लेंगे, हम बनाएंगे अपना गूगल शीट में, क्योंकि गूगल शीट में जो फॉर्मेट वगैरह बनाना बहुत ईजी होता है। तो आप सिंपली एक गूगल शीट ओपन कर लीजिए। गूगल शीट ओपन करना बहुत ही ईजी है। अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे, सो आपको करना क्या है कि आप गूगल में जाइएगा। यहाँ पर आपको गूगल के जो एप्लीकेशन है उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको सीट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप आइएगा तो यहाँ नीचे आपको मिलता है सीट्स पे आप क्लिक कीजिएगा तो ओपन हो जाएगा और यहाँ से आपको एक ब्लैंक सीट लेना है। तो गूगल शीट का यूज करके हम बहुत बढ़िया से यहाँ पर अपना जीएसटी का रिपोर्ट बनाना सीखेंगे। सो ये ब्लैंक जो है इस पर आपको क्लिक करना है। ब्लैंक पे क्लिक करते ही आपका जो एक सीट है वो ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं कुछ हेडलाइन पहले ऐड कर लेता हूँ। आपको सिंपली यही हेडलाइन ऐड करने हैं और मैं यहाँ पर आपको ये टेम्पलेट भी देने वाला हूँ। तो नीचे लिंक में आप क्लिक करके आप इसे टेम्पलेट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो यहाँ पर अब मैं आपको दिखाता हूँ, तो वीडियो में बने रहे हैं। सो यहाँ पर हम ये जो आप देख रहे हैं ये हेडिंग है और यही सारे डाटा की हमें रिक्वायरमेंट होगी, जैसे मार्केट प्लेस, इनवॉइस डेट, जीएसटी, आईएन। तो ये सब कुछ आपकी रिक्वायरमेंट होगी। तो चलिए हम लोग एक एक करके यहाँ से डाटा लेते रहेंगे। तो पहला जो है हमें इनवॉइस नंबर चाहिए होगा। तो इनवॉइस नंबर आपको अमेजोन के डाटा में मिल जाएगा। आप कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन करेंगे तो पूरे नीचे जहाँ तक ये डाटा है आप कॉपी कर सकते हैं। तो क्योंकि बीच बीच में ब्लैंक रहता है, जो ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, इसलिए हमें बार बार करना पड़ेगा जब तक नीचे पहुंचना नहीं जाते लास्ट ऑर्डर आईडी तक। तो ये हम लास्ट ऑर्डर आईडी तक पहुंच गए हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आपको कंट्रोल सी से कॉपी करना है और देन यहाँ पर आना है। आपको इनवॉइस नंबर आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पर आपको कंट्रोल शिफ्ट भी कीजिएगा तो ये पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट भी, तो क्योंकि डाटा ज़्यादा है इसलिए टाइम ले रहा है ये ओपन यहाँ पर पेस्ट होने में। तो डाटा हमारा देख सकते हैं जैसा कि पेस्ट हो गया है और मैं इसे यहाँ से यहाँ तक स्टिक कर देता हूँ ताकि ये बार बार ऊपर नीचे ना हो। तो यहाँ से यहाँ तक जब आप स्टिक कर देंगे ना, तो ये ऊपर वाला हेडलाइन अभी ऊपर नीचे नहीं जाएगा। तो देखिए इनवॉइस नंबर हमारा कॉपी हो गया है। अब हम आएंगे इनवॉइस डेट में। तो यहाँ पर आते हैं ऊपर में, तो ये देख रहे हैं ये इनवॉइस डेट है। ठीक है, तो कंट्रोल पूरा फर्स्ट ध्यान रखिए कि हम फर्स्ट कॉलम में हो। कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन कीजिए, पूरा नीचे तक आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक आप कॉपी कर लीजिए और गूगल शीट में आइए। यहाँ पर इनवॉइस डेट जो है कंट्रोल शिफ्ट भी कीजिए, आपका पेस्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर क्या है कि ये जो फॉर्मेट है ये डेट एंड टाइम दोनों का है, तो हमें सिर्फ डेट रखना है। तो आप फॉर्मेट में जाइए, इसे सिलेक्ट रहने दीजिए है और फॉर्मेट में हमें जाना है। देन यहाँ पर आपको मिल जाएगा नंबर्स में आपको जाना है। देन यहाँ पर आपको डेट जो है इस पर क्लिक कीजिए, तो जितना भी फॉर्मेट है हमारा डेट वाइज हो जाएगा। अब यहाँ पर GSTIN नंबर आपको पूछ रहा है, तो क्योंकि ये B2C सेल नहीं B2B सेल है, B2B में हमें GST नंबर देने की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसे हम कर देंगे नन, सॉरी। देन पीरियड बोल रहा है, तो पीरियड हमारा हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2021-22 पीरियड, सॉरी पीरियड में आपका आएगा मंथ कि ये जिस भी मंथ का है। जैसे ये दिसंबर मंथ का है तो यहाँ पर आप दिसंबर दे दीजिए। फाइनेंशियल ईयर में हमारा आ जाएगा 2022, 21, 22। नेचर जो है ये B2C है, बिजनेस टू कस्टमर। तो ये जो है ये मेरा सब में आ जाएगा। तो मैं इसे सिंपली यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ और पूरा नीचे तक इसे हमें पेस्ट करना है। सो सिंपली इसे आप एरो डाउन कर दीजिए, ये पेस्ट हो जाएगा। तो ये हमें यहीं तक पेस्ट करना है, जस्ट अ मिनट। तो ये हमने यहाँ से यहाँ तक पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये दिसंबर का हमारा हो गया। और इसके बाद दोस्तों आपसे पूछ रहा है ट्रांजैक्शन टाइप। तो ट्रांजैक्शन टाइप यहाँ पर अगर नेक्स्ट सेक्शन आप देखेंगे ट्रांजैक्शन टाइप, तो ट्रांजैक्शन टाइप आपको यहीं पे मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा ट्रांजैक्शन टाइप।
तो ये रहा आपका ट्रांजैक्शन टाइप। तो इसे आप कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन कीजिए, ये हमारा सेलेक्ट हो गया। यहाँ पर हमें कॉपी करना है और ट्रांजैक्शन टाइप हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है, कंट्रोल शिफ्ट भी। देन फ्रेंड्स आपको डेस्टिनेशन देना है कि किस डेस्टिनेशन में ये प्रोडक्ट सेल हुआ है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा किस स्टेट में ये प्रोडक्ट सेल हुआ है। वहाँ पर देखिए, यहाँ पर शिप टू स्टेट, मतलब किस स्टेट में आपने सेल किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन करेंगे हम, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक कॉपी हो जाएगा और हम आ जाएंगे डेस्टिनेशन में और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। देन आपको HSN कोड की रिक्वायरमेंट होती है, तो HSN कोड यहीं पे आपका मेंशन होता है। तो उस HSN कोड को आपको लेना है और यहाँ पर पेस्ट करना है। नहीं, कस्टमर का मैं HSN कोड यहाँ पर शो नहीं कर सकता हूँ, इसलिए HSN कोड मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। अब आपको क्वांटिटी देखना है कि क्वांटिटी कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्वांटिटी का ऑप्शन मिल जाता है, ये रहा। कंट्रोल शिफ्ट डाउन कीजिए, कॉपी कीजिए और यहाँ पर आप कंट्रोल शिफ्ट भी की क्वांटिटी में हम आएंगे, कंट्रोल शिफ्ट भी करेंगे। तो क्वांटिटी भी हमारा हो गया है। अब हमें देना है टैक्सेबल अमाउंट। तो अब मैं यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट जो है वो फिल कर देता हूँ। तो टैक्सेबल अमाउंट वो अमाउंट होता है जो विदाउट GST से पहले का अमाउंट है, जिसमें GST ऐड नहीं होता है, तो वो भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो देखिए ये जो अमाउंट है ये है आपका इनवॉइस अमाउंट, ठीक है। और ये है टैक्स एक्सक्लूडेड अमाउंट। टैक्स एक्सक्लूडेड अमाउंट जो है वही हमारा होता है टैक्सेबल अमाउंट, और ये है हमारा टोटल टैक्स अमाउंट। ओके, तो हमें टैक्सेबल विदाउट टैक्स ऐड करना है। तो ये रहा हमारा टैक्सेबल अमाउंट। कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन करेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक हमारा कॉपी हो जाएगा और इसे हमें सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा पेस्ट हो गया है। अब हमें देना है रेट, टैक्स रेट इसमें कितना लगा है, ठीक है। टैक्स रेट इसका कितना है, तो टैक्स रेट आपको सिंपली यहीं पे मिल जाएगा। तो देखिए ये IGST है, ये CGST रेट, SGST रेट, UGST रेट, IGST रेट। मेनली हमें CS और I की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका फॉर्मेट अलग है, ठीक है। तो हमें इसमें एक कॉलम और ऐड करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर आप एरो डाउन, यहाँ पे आप लेफ्ट क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको एक मिलेगा, एक हमें यहाँ पर फॉर्मेट से कॉलम विथ इंसर्ट शिफ्ट सेल राइट, हमें राइट में चाहिए। ओके कीजिए, जस्ट अ मिनट फ्रेंड। सो गाइज यहाँ पे हमें क्या करना है कि जैसे हमें चाहिए रेट की कितना रेट यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पर हमें एक सेल इंसर्ट करना पड़ेगा। तो इस सेल में आप क्लिक कीजिए, लेफ्ट क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको इंसर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेट हम निकालेंगे, यहाँ पर इक्वल टू का साइन दीजिए आप। CGST को आपको प्लस करना है, SGST को प्लस करना है, फिर आपका जो UGST है इसको भी प्लस कर लीजिए और IGST जो है उसको भी प्लस कर लीजिए, ठीक है। ये चारों प्लस करके इक्वल टू कर दीजिए। जो रेट है वो यहाँ पर आपको शो कर जाएगा, ठीक है। बट ये जो रेट का फॉर्मेट है, ये देखिए अभी सही फॉर्मेट में नहीं है, 0.12 है, बट ये परसेंटेज हमारा 12% का टैक्स रेट है। तो यहाँ पर एक चीज़ और हमें करना पड़ेगा, तो इस फॉर्मूला में हमें क्या करना पड़ेगा, एडिट करके और इसको इंटू कर देंगे हम 100 से। ओके, तो इक्वल टू आप दीजिए, इसे प्लस करना है C को, देन S को, देन U को, देन आई कोड। हमें टोटल पता चल जाएगा कि इस में कितना लगा है, और इसे आप ब्रैकेट से इन सबको सेपरेट कर दीजिए। यहाँ पर हम एक ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर्मेट में कर लेते हैं और इसको इनटू हम करेंगे 100 से, ताकि हमें सही फॉर्मेट में मिल जाए। तो ये फॉर्मूला आपको इस सेल में लगाना है, सारे को प्लस करके 100 से इंटू करना है और इंटर कर दीजिए। तो देखिए हमारा टैक्स परसेंटेज बदल गई, 12% का ये प्रोडक्ट है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे स्क्रॉल डाउन कर लीजिए, पूरे नीचे तक आप स्क्रॉल कर दीजिए। सो ये आपका आ गया यहाँ तक। तो देखिए हमें पूरा टैक्स रेट पता चल गया कि क्या यहाँ पर टैक्स रेट लग रहा है, ठीक है।
तो अब हम इसे यहाँ से कॉपी कर लेंगे और हमारे जो गूगल शीट हमने जो बनाया है इसमें रेट में हम कंट्रोल शिफ्ट भी करेंगे तो हमारा टैक्स रेट जो है वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर IGST कितना लगा है, CGST कितना लगा और SGST कितना लगा है ये फिल करना है। तो ये आप यहाँ पर एक्सेल सीट में आएंगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कितना आपने IGST CGST SGST दिया है। तो यहाँ पर देखिए ये है, ये आपका C है, S है और ये I है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अलग अलग है कॉलम। तो जब CGST आपको कब लगता है, SGST कब लगता है, IGST कब लगता है ये हमने ऑलरेडी कवर अप किया हुआ है। तो इसे हम पहले C को कॉपी करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन कीजिए और मेनली जो C होता है वही सेम S भी होता है। तो दोनों में हम यही पेस्ट कर देंगे। ये हमारा C, कंट्रोल शिफ्ट भी हमने किया और इसमें भी सेम वही हम लोग पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट भी। ठीक है, क्योंकि मेनली C और S दोनों इक्वल ही होता है। इसके बाद हम IGST को कॉपी करेंगे कि IGST हमने कितना पे किया है, सॉरी हमने कितना कलेक्ट किया है। तो ये कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन किया हमने, IGST हमने कितना कलेक्ट किया ये हमें पता चल गया। यहाँ पर हम आएंगे और ये हमारा IGST हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो IGST भी हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। एंड देन आप अगर देखोगे तो यहाँ पर हमारा रेट हो गया IGST CGST। देन यहाँ पर हमें इनवॉइस अमाउंट बताना है कि इनवॉइस अमाउंट कितना है। तो इनवॉइस अमाउंट मेनली क्या होगा कि टैक्सेबल अमाउंट प्लस करना है आपको IGST, प्लस करना है आपको CGST और प्लस कर देना है आपको SGST। जो होगा वही हमारा इनवॉइस अमाउंट हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा इनवॉइस अमाउंट आ गया 599। तो बस इसको हमें क्या करना है कि सब में नीचे तक स्क्रॉल कर देना है, हमारा इनवॉइस अमाउंट आ जाएगा सब में। तो इसे हम पूरा नीचे तक स्क्रॉल कर देंगे जहाँ तक भी हमारा डाटा है, तो वो ऑटोमेटिक ले लेगा। जो डाटा नहीं है इसे मैं सिंपली कट डाउन कर देता हूँ। तो ये हमारा कट हो गया। तो फ्रेंड देख सकते हैं हमने यहाँ तक कट दिया है। अब TCS की बारी आती है। अब कुछ आप माइनस में देख रहे होंगे तो जो माइनस में वो रिफंड हुआ होगा, देख सकते हैं रिफंड हो गया, रिटर्न चला गया होगा, इसलिए माइनस में है। तो अब हमें TCS की रिक्वायरमेंट है। TCS कितना है, तो यहाँ पर हम TCS में चलते हैं और TCS हमारा मेनली टैक्सेबल अमाउंट का 1% होता है। तो इसका मेन फॉर्मूला ये है कि जो भी अमाउंट टैक्सेबल अमाउंट है इसे आप डिवाइड दे दीजिए। इसे मेनली आपको डिवाइड देना है 100 से और इंटर कर देना है। तो आपका TCS जो है वो निकल जाएगा और इसे भी आपको यहाँ पूरा नीचे तक कॉपी कर देना पड़ेगा। और ये 1% हम आगे GST के रिटर्न में लेंगे कस्टमर GST पोर्टल में, क्योंकि अमेजोन या फ्लिपकार्ट या किसी कोई मार्केट प्लेस हमारा 1% जो है वो पे करता है डायरेक्ट मार्केट प्लेस को। हमारा जो जो भी प्रोडक्ट का सेलिंग अमाउंट होता है उसका टैक्सेबल अमाउंट का। तो ये देख सकते हैं TCS हमारा सब में आ गया। ये एक्स्ट्रा जो आ गया मैं इसे कट कर देता हूँ। तो ये हमारा हो गया। तो देख सकते हैं दोस्तों अमेजोन का हमने पूरा जो डेटा है वो यहाँ पर ले लिया है। अब मैं यहाँ पर अमेजोन के बाद फ्लिपकार्ट का डेटा लेने वाला हूँ, उसके बाद फिर मीशो का डेटा लेने वाला हूँ। तो अमेजोन का हमारा सारा काम हो गया है। अब हम यहाँ पर मार्केट प्लेस में अमेजोन दे देते हैं। यहाँ पर हम कंट्रोल C करते हैं और यहाँ नीचे तक दे देते हैं। तो ये पूरा डेटा हमारा रेडी है। क्योंकि ये क्वार्टरली GST फाइल होता है तो मुझे अभी दिसंबर के बाद 2 मंथ और का डेटा यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। तो मैं वो पूरा डेटा फिल कर लेता हूँ, फिर हम लोग फ्लिपकार्ट में चलेंगे। सो गाइज अभी हम फ्लिपकार्ट का डाटा जो है यहाँ पर इंटर करने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा हमने अमेज़ॉन का जो पूरा डेटा है वो यहाँ पे फिल कर दिया है। सो गाइज हम जैसा कि हमने फ्लिपकार्ट का डेटा ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, इससे पहले आपने देखा था। सो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर मार्केट प्लेस में जो है वो फ्लिपकार्ट इंटर करेंगे। देन फ्लिपकार्ट इंटर करने के बाद मैं इसे थोड़ा हाईलाइटेड कर देता हूँ ताकि ये एक दूसरे से डिफरेंस हो जाए। सो इसके बाद आप देख रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनवॉइस नंबर देना है, जो भी इनवॉइस नंबर है। तो सारा डाटा हमें मिलने वाला है जो हमने सीट डाउनलोड किया था फ्लिपकार्ट से। सो इस सीट को हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो इनवॉइस नंबर है वो हमें इस साइड मिल जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं बायर इनवॉइस आईडी। सो बायर इनवॉइस आईडी ही हमारा इनवॉइस नंबर है। सो आप इसको जो है यहाँ से कॉपी कर लीजिए। सो इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसके बाद हम इसे यहाँ पर फिल कर देंगे। सो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ इनवॉइस नंबर में।
एंड इनवॉइस नंबर के बाद आप देख सकते हैं इनवॉइस डेट हमें देना है। सो इनवॉइस डेट भी हमें सीट में मिल जाएगा, तो वहाँ से हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे हमें पेस्ट करना होगा। सो इनवॉइस आईडी के जस्ट बगल में ही हमें इनवॉइस डेट बायर देख सकते हैं, बायर इनवॉइस डेट है, तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद इसे हमको यहाँ पर पेस्ट करना है। सो जब आप इसे पेस्ट करेंगे तो सेम इसका जो फॉर्मेट है वो डेट का नहीं होगा, डेट एंड टाइम का होगा। सो इसे हम यहाँ पर फॉर्मेट में जाना है हमें, नंबर्स में, एंड देन यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है, तो ये डेट के फॉर्मेट में आ जाएगा। इसके बाद गाइज हमारा जो GSTIN और पीरियड और फाइनेंशियल ईयर सेम ही होने वाला है और हमारा नेचर भी सेम ही होने वाला है, B2C। सो इन सबको हम यहाँ पर एक बार टाइप कर देते हैं एंड देन फिर हम यहाँ पर पूरा जो है वो कॉपी पेस्ट कर देते हैं। सो एक ये दिसंबर मंथ का डाटा है, तो मैं यहाँ पर अक्टूबर की जगह दिसंबर कर देता हूँ और B2C है हमारा, तो इसे मुझे कॉपी करना पड़ेगा और पूरे नीचे जहाँ तक ये डाटा है वो पूरा पेस्ट करना पड़ेगा। तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं और नीचे पूरा पेस्ट कर देते हैं। सो यहाँ तक हम इसे पेस्ट करेंगे, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट जो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे मैं रो ऐड कर लेता हूँ क्योंकि एंड हो चुका है। तो अभी जो हमें नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वो हमें नेचर देना है, सॉरी ट्रांजैक्शन टाइप देना है कि किस तरह का ट्रांजैक्शन है। तो ट्रांजैक्शन आपको मेनली सीट में ही मिलेगा कि ये किस तरह का ट्रांजैक्शन है, सेल है, रिटर्न है या क्या है। सो आप ऊपर आएंगे यहाँ पर सीट में, तो यहाँ पर सीट में जब आप चेक करते हैं तो यहाँ पर आपको इवेंट टाइप एक कॉलम मिलता है, इवेंट टाइप। तो इवेंट टाइप में आपको डेटा होता है कि किस तरह का ये है, सेल है, परचेज है, क्या है, ये आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इवेंट टाइप को आपको कॉपी करना है पूरा, और कॉपी करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देना है। सो इवेंट टाइप हमारा पेस्ट हो चुका है एंड देन हमें डेस्टिनेशन बताना है कि आपका किस स्टेट में ये प्रोडक्ट सेल हुआ है। सो यहाँ पर आपको डेस्टिनेशन मिल जाता है। सो आप लास्ट कॉलम में जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सो बायर ये रहा कस्टमर डिलीवरी स्टेट, तो कस्टमर डिलीवरी स्टेट में आपको जाना है और इसे पूरा कॉपी करना है। तो जिस स्टेट में हमारा प्रोडक्ट गया होगा वो हमें यहाँ पर पेस्ट करने का मिल जाएगा, तो इसे हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। देन फ्रेंड्स हमें HSN कोड आपको सीट से लेके यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करना है एंड देन क्वांटिटी पेस्ट करना है। तो क्वांटिटी मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे क्वांटिटी भी हमें मिल जाती है कि कितने पीस हमने सेल किया हुआ है। सो फ्रेंड्स ये रहा हमारा आइटम क्वांटिटी। तो आइटम क्वांटिटी मैंने यहाँ से कॉपी किया है और इस आइटम क्वांटिटी को मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। सो गाइज हमारा जो क्वांटिटी है वो पेस्ट हो गया है। अब हमारा जो है वो टैक्सेबल अमाउंट है कि आपका टैक्सेबल अमाउंट कितना है। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे तो यहाँ पर आपको अमाउंट मिल जाता है, एक इनवॉइस अमाउंट मिलता है और एक आपको टैक्सेबल अमाउंट मिलता है। तो आपको टैक्सेबल अमाउंट लेना होता है जिसमें आपका GST इंक्लूड नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए टैक्सेबल वैल्यू फाइनल अमाउंट इनवॉइस अमाउंट माइनस टैक्सेस, तो इसका आपको कॉलम को कॉपी करना है। इस ये आपका टैक्सेबल अमाउंट होता है, इसमें GST जो होता है, टैक्स जो होता है वो माइनस हो गया रहता है। तो इसे हम कॉपी करते हैं और अपनी सीट में यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। देन हमें गाइज रेट की रिक्वायरमेंट होगी कि कितना % रेट लगा हुआ है। तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो ऊपर आप स्क्रॉल करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मिलता है CGST रेट, उसके बाद आपको मिल जाता है IGST रेट एंड देन मिल जाता है आपको SGST रेट भी मिल जाता है। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि हमें रेट जो है वो देख सकते हैं, यहाँ पर CGST रेट भी मिल जाता है। तो एक हम यहाँ पर क्या करेंगे, CGST रेट जो है इन सबको हमको पेस्ट करना पड़ेगा, सॉरी ऐड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आप यहाँ पर आइए, मैं आपको शो करता हूँ हमें क्या करना होगा। तो ये जो आप CGST रेट देख रहे हैं, यहाँ पर CGST रेट जो है, यहाँ पर हम एक कॉलम जो है वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक कॉलम ऐड कर लेता हूँ जैसा हमने अमेज़ॉन पे केस में किया था, और यहाँ पर हम एक फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू, और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि CGST जो है, यहाँ पर देख सकते हैं CGST का जो रेट है, सो यहाँ पे हमें थोड़ा सा फ्रेंड्स हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा क्योंकि SGST पीछे ही रह गया है। तो जस्ट अ मिनट, यस यहाँ पे SGST भी अब आ गया। तो यहाँ पर हम एक कॉलम ऐड करते हैं
और यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या क्या ऐड करेंगे, हम देखिए यहाँ पर ऐड करेंगे सबसे पहले तो ऐड करेंगे CGST रेट जो है जितना भी है उसे ऐड करेंगे, और इसमें हम SGST जो है SGST को ऐड करेंगे, और इसमें IGST को भी ऐड कर देंगे। तो टोटल हमें GST का कितना % लगा है वो हमें पता चल जाएगा। इसमें हम अब IGST रेट जो देख रहे हैं इसे हम ऐड कर देंगे और इंटर कर देंगे, तो हमारा टोटल जो GST रेट है वो पता चल जाएगा। क्योंकि अगर हमने अपने ही स्टेट में सेल किया होगा फ्रेंड, तो IGST तो 0 होगा और C और SGST हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। तो इस केस में हम इस फॉर्मूला को लगा लेंगे तो हमारे सारे प्रोडक्ट्स में हमें पता चल जाएगा कि कितना कितना % लगा हुआ है। ठीक है, तो अब इसे हम रेट को पूरा कॉपी कर लेंगे, और ये पूरा जो रेट देख रहे हैं आप, इस पूरे रेट को हमें कॉपी करना होगा, और कॉपी करके हम अपने सीट में जाएंगे और सीट में यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देंगे। सो रेट हमारा हो गया है। अब हमें IGST देखना है कि हमने IGST कितना पे किया है, एंड देन हमें CGST देखना है हमने CGST कितना पे किया। तो पहले आई देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा IGST अमाउंट। तो IGST अमाउंट को आपको कॉपी करना है यहाँ से, और IGST अमाउंट कॉपी करके हम वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो IGST हमने यहाँ से कॉपी कर लिया है और IGST को हम सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। सो IGST पेस्ट करने के बाद आपको CGST और SGST पेस्ट करना होता है। तो IGST हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम CGST को देखते हैं कि CGST हमने कितना पे किया हुआ है। तो आप जब गाइस यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक CGST अमाउंट का कॉलम मिलता है। तो CGST अमाउंट को सिंपली आप यहाँ से पूरा कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा CGST का अमाउंट भी पेस्ट हो गया है। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं हमने SGST भी सेम ही होता है। तो जो CGST है वही SGST होगा। तो यहाँ पर हम सिंपली इसे भी पेस्ट कर देते हैं। अब इनवॉइस अमाउंट जो है वो सिंपली हम आराम से निकाल सकते हैं, फार्मूला हमारा लगा हुआ है। तो इस फार्मूला को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर जैसे ही आप फार्मूला पेस्ट करते हैं, मैं पूरा स्क्रॉल कर लेता हूँ जितनी भी एंट्रीज़ है, तो यहाँ तक हमारा फार्मूला मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो ये हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो ये हमारा इनवॉइस अमाउंट हो गया है। और अब हमें फ्रेंड्स जो है देख सकते हैं ये हमारा इनवॉइस अमाउंट कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह हमने फ्लिपकार्ट का एंट्री कर लिया है, अमेज़ॉन हमने कंप्लीट किया, फ्लिपकार्ट की एंट्री भी हमने सेल एंट्री कंप्लीट कर ली है। और ये थोड़ा सा फार्मूला ऐड करने में प्रॉब्लम हुआ है, इसलिए इस तरह का एरर आ रहा है। तो मैं इसे ठीक कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं इस फार्मूला को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देते हैं। सो गाइज देख सकते हैं हमने अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट का डाटा पूरा कंप्लीट कर लिया है। और अब जो है हमें मीशो का डाटा एंटर करना है। तो मैं इसे पहले पेस्ट कर देता हूँ ताकि ये करेक्ट हो जाए। तो यहाँ पर क्योंकि सेम कॉपी दोनों में हो गया था इसलिए ये प्रॉब्लम आया। इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ नीचे तक। तो हो गया, इसे मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। सो गाइज ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब हम मीशो की डाटा एंट्री करते हैं कि मीशो का हमारा जो डाटा है वो कैसे एंटर होगा, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। सो हेलो गाइज, जैसा कि हमने यहाँ पर फ्लिपकार्ट का जो है डाटा इंटर कर लिया है और अब जो हमें इंटर करना है डाटा वो इंटर करना है हमें मीशो का। सो मीशो का जो डाटा है कुछ इस तरह का होता है और इसमें थोड़ा-सा आपको ज़्यादा आपको काम करना पड़ता है। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, हमें इनवॉइस अगर हमारे सीट में मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमारे सीट में पहला है आपका मार्केट प्लेस। तो मार्केट प्लेस में ज़ाहिर है आप यहाँ पे मीशो लिखेंगे। सो यहाँ पे हम जब मीशो फिल कर देते हैं सो गाइज यहाँ पर हमने मीशो फिल कर दिया है और यहाँ पर आपको सबसे पहले इनवॉइस नंबर देना होता है। तो इनवॉइस नंबर मीशो पे नहीं होता है इनवॉइस नंबर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सब ऑर्डर आईडी जो नंबर है वही हम यहाँ पर देने वाले हैं। तो सब ऑर्डर आईडी नंबर आप कॉपी कर लीजिए और इसे हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल शिफ्ट भी करता हूँ, ये हमारा आ गया है। देन आपको इनवॉइस डेट देना होता है कि इनवॉइस किस डेट का है। तो ये एक बार पेस्ट हो जाए। तो ये पेस्ट हो चुका है। देन हमें इनवॉइस डेट देना होता है। तो इनवॉइस डेट जस्ट आपको ऊपर ही मिल जाता है, ये हमारा इनवॉइस डेट है। वेरिफिकेशन डेट, ऑर्डर डेट। तो हम ऑर्डर डेट लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड एरो डाउन एंड दिस वन कॉपी। तो यहाँ पर हम दे देते हैं आपका इनवॉइस डेट
तो ये हमारा इन्वॉइस आ गया। ये हमारा सेम आएगा, नन आएगा, दिसंबर मंथ का ही है ये, और B2C सेल है। तो इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हम पूरा पेस्ट कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। देन फ्रेंड्स, आपको ट्रांजैक्शन टाइप बताना है। ट्रांजैक्शन टाइप क्या है इसका, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा मीशो में ही। सो ये देखिए, ये रहा आपका ट्रांजैक्शन टाइप, क्रेडिट एंट्री, कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन एंड दिस इज कॉपी, और इसको आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। इसके बाद दोस्तों आपको डेस्टिनेशन बताना है कि किस स्टेट में ये सेल हुआ है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा शिपिंग स्टेट। तो ये आप ऊपर क्रॉस कीजिए, यहाँ पर आपको ये देख सकते हैं, यहाँ पर आपको स्टेट मिल जाता है, रीसेलर स्टेट। तो यहाँ पर आपको नीचे पूरा डाउन करना है। यहाँ पर आपको दोस्तों कुछ कभी कभी एरर देता है कि आपको कुछ कॉलम में स्टेट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जैसे अगर आप इसमें देखेंगे तो स्टेट का ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर हमें फिल करना पड़ेगा मैनुअली, एरर आता है। तो यहाँ पर देखिए, इसके जस्ट बगल में आपको एड्रेस का मिलता है। तो एड्रेस में यहाँ आपको स्टेट दिया हुआ होता है त्रिपुरा। तो इसे हमको यहाँ से कॉपी करना है और ये करेक्ट आप कर लीजिएगा, नहीं तो एरर आएगा हमारे GST रिपोर्ट में भी। और यहाँ पर हम कंट्रोल शिफ्ट भी कर देते हैं, तो ये हमारा त्रिपुरा ऐड हो जाएगा। तो ये मैंने त्रिपुरा यहाँ पे ऐड कर दिया है, और इसमें आप चेक कर लीजिए कि कहीं और भी इस तरह का प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, एक यहाँ पर है, बाकी सब ठीक है। एक ही जगह प्रॉब्लम था जहाँ पे हमें स्टेट जो है वो शो नहीं कर रहा था। तो कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन कीजिए, ये हमारा स्टेट पता चल गया कि किस किस स्टेट में हमारा सेल हुआ है, और इसे हम करेंगे पेस्ट यहाँ पे। इसके बाद आप HSN कोड आपको इसमें मिल जाएगा, HSN कोड आप पेस्ट कर लीजिएगा। देन आपको क्वांटिटी यहाँ पे मिल जाती है, तो ये है हमारी क्वांटिटी। तो क्वांटिटी को यहाँ कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन कीजिए और इस क्वांटिटी को आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए, और क्वांटिटी को हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सो क्वांटिटी पेस्ट करने के बाद हमें दोस्तों टैक्सेबल अमाउंट चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए, जो आपका टैक्सेबल अमाउंट है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये आपको कहाँ से मिलेगा, आप यहाँ पर आइए। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। जैसे क्या होता है कि मीशो पे ये आपका अमाउंट है, जिस अमाउंट में आपने आपका प्रोडक्ट जो है वो आपने मीशो पे लगाया, ये वो अमाउंट है, ठीक है। और ये जो होता है रीसेल अमाउंट जो होता है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो अमाउंट होता है यहाँ पे, ये सारे अमाउंट जो होते हैं, ये होते हैं जिसने रिसेलर ने कितने में भेजा। क्योंकि मीशो में कभी-कभी क्या होता है, रिसेलर भी प्रोडक्ट सेल करता है। तो इसमें मुझे कोई रिसेलर नहीं लग रहा, सारा कस्टमर ऑर्डर लग रहा है, क्योंकि जितना मीशो पे सेलर ने लगाया है, उतना में ही सारा प्रोडक्ट सेल हुआ है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि टैक्सेबल वैल्यू जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट में डायरेक्ट ले लेते हैं, वैसे यहाँ पे आप नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, जैसे ये जो आप कॉलम देख रहे हैं, ये प्रोडक्ट का टैक्सेबल वैल्यू है, ठीक है। प्रोडक्ट का ये टैक्सेबल वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है, ये शिपिंग का, डिलीवरी का टैक्सेबल वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक कॉलम और यहाँ पे एक ऐड करना है, और यहाँ पर आपका जो टोटल टैक्सेबल वैल्यू जो हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको लिखना है टोटल टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है। TTV मैंने कर दिया, और इसे आप करिए यहाँ पर इक्वल टू का साइन दीजिए, और इस कॉलम को आपको ऐड करना पड़ेगा। डिलीवरी का प्राइस, ये मीशो यहाँ पर डिलीवरी का प्राइस जोड़ता है, ठीक है। तो वो आपको ये जोड़ना पड़ेगा, और ये प्रोडक्ट का टैक्सेबल वैल्यू, ये दोनों जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये जो आया, ये आपका टैक्सेबल वैल्यू है। अब इसको आप स्क्रॉल करके नीचे ले आइए, तो ये हमारा हो गया टोटल टैक्सेबल वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये अब जो टैक्स जो हम लोग पे करते हैं मीशो पे, आपको CGST SGST अलग अलग करके नहीं दिखाता है, टोटल टैक्स ही दिखा देता है कि कितना आपने पे किया है। ये आपका मार्केट प्लेस डिडक्शन है, ये देख सकते हैं, डिलीवरी चार्ज जो माइनस किया हुआ है, फिर आपका शिपिंग चार्ज, ये आपका कमीशन है, चार्जेज ऑन डिलीवरी, GST ऑन डिलीवरी है, सॉरी। तो इन सब का काम हमें अभी नहीं है, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये हमारा जो हमने निकाला है प्रोडक्ट का टैक्सेबल वैल्यू, और ये डिलीवरी का टैक्सेबल वैल्यू। तो इसे हम यहाँ कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन करते हैं, और इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और ये हमारा टैक्सेबल वैल्यू जाएगा यहाँ पे सीट में, ये हमारा टैक्सेबल अमाउंट। अब हमें यहाँ पर GST का रेट लेना है कि GST का रेट कितना है इसका। तो यहाँ पर आते हैं हम सीट में, तो यहाँ पर आपको रेट मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए रेट है GST परसेंटेज ऑन प्रोडक्ट
एंड डिलीवरी परसेंटेज। तो यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन कीजिए तो ये हमारे यहाँ से कॉपी हो जाएगा, और इसे हम यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट भी करेंगे तो हमारा रेट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों IGST, CGST और SGST ये हमें भरना है, बट यहाँ पर मीशो पे जब आएंगे तो यहाँ पर वो SGST और CGST अलग अलग करके नहीं दिखाता है, वो सीधा ही आपको दिखा देता है कि आपका जो है वो टैक्स कितना आपने दिया है। तो ये हमने TTV तो हमने यहाँ पर निकाला था, ये देखिए प्रोडक्ट के ऊपर आपने इतना टैक्स दिया है और डिलीवरी के ऊपर इतना टैक्स दिया है। तो इन दोनों को जोड़ लेना है और जो भी टैक्स आएगा वो हमारा टैक्स होगा। तो यहाँ पर एक कॉलम हमें और बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाइए। यस, तो यहाँ पर हमें एक इंस्टॉल और करना पड़ेगा कॉलम। तो लेफ्ट क्लिक, यहाँ पर एक हमें करते हैं, सॉरी अभी भी कहीं कॉपी है, यहाँ पे इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पर आपको करना है इक्वल टू का साइन दीजिए, इसको प्रोडक्ट के ऊपर जो हमने GST कलेक्ट किया है और यहाँ पर डिलीवरी के ऊपर जो GST कलेक्ट किया है इसको इक्वल टू कीजिए, ये हमारा टोटल GST हो गया। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम सिंपली क्या करना पड़ेगा, हमें इसे यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा और हम यहाँ से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे हमारा IGST। तो ये हो गया हमारा IGST, सब में सही से आ गया है। अब दोस्तों यहाँ पे CGST SGST जो है हमें खुद से निकालना पड़ेगा कि CGST SGST कितना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मीशो में आपको कहीं भी CGST कितना है या SGST कितना है ये आपको नहीं दिखाता है। ठीक है, CGST SGST कुछ नहीं दिखाता है, यहाँ पर आपको सिर्फ दिखाता है TCS CGST प्लस 0.5% अमाउंट, ये सब कुछ दिखाता है यहाँ पे। तो ये सब हमारा काम का नहीं है। अब हम आ जाते हैं सीधे अपनी ही सीट पे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें इनवॉइस अमाउंट हम निकाल लेते हैं। इनवॉइस अमाउंट आप देख सकते हैं, ये जो फार्मूला है इससे हमारा इनवॉइस अमाउंट जो है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो आपको CGST SGST देखना पड़ेगा कितना कितना हमने पे किया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें फ़िल्टर लगाएंगे और यहाँ पर इस कॉलम पे यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर ये फ़िल्टर है, फ़िल्टर को अप्लाई कीजिए तो यहाँ पर फ़िल्टर आ जाएगा। तो फ़िल्टर देख सकते हैं आ गया है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो मीशो है सो मीशो सब में हम कॉपी कर लेंगे तभी हमारा फ़िल्टर अच्छे से काम कर पाएगा। तो यहाँ पर हम कर देते हैं पेस्ट। तो अब हम फ़िल्टर लगाना शुरू करते हैं। तो फ़िल्टर सबसे पहले हम मार्केट प्लेस में लगाएंगे क्योंकि मीशो में हम लोगों को सही करना है, CGST SGST निकालना है। तो यहाँ पर हम अमेज़न और फ्लिपकार्ट को हटा देंगे और ओके कर देंगे। तो देखिए ये हमारा आ गया सिर्फ मीशो का ऑर्डर। ठीक है, इसमें अब हमको क्या करना है यहाँ पर अब देखिए आप CGST और SGST कब लगता है, जब हमारा सेम स्टेट में सेल होता है। तो ये जो सेलर ही असम का है तो यहाँ पर हम सारे को क्लीन कर देंगे, ओनली असम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे। तो देखिए असम का इतना ऑर्डर है और इसमें सब में 12% लगा हुआ है। ठीक है, 12% लगा हुआ है। इसमें हम IGST हमने कितना पे किया है, 41.41.36। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको C और S में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे कि C में हमने कितना दिया है और S में हमने कितना दिया है। तो यहाँ पर इसको आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाइए इक्वल टू और यहाँ पे जस्ट अ मिनट। सो गाइज हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि जैसे असम में जो सेल होगा, जिस भी स्टेट का GST नंबर होता है उसी स्टेट में अगर सेल हुआ है तो CGST और SGST लगता है। बट मीशो ये हमें अलग करके नहीं देता, तो हमें करना पड़ेगा। हमने क्या किया, पहले यहाँ पे फिल्टर लगाया मीशो में और फिर फिल्टर लगाया कि असम वाले में। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि IGST जो भी है उसमें आपको सब में 0 कर देना पड़ेगा। ठीक है, जो IGST का अमाउंट है उसमें 0 कर देना पड़ेगा। और CGST और SGST में हम क्या करेंगे कि CGST इक्वल टू क्या हो जाएगा कि इसका मतलब CGST और SGST मेनली होता क्या है कि जैसे रेट अगर 12% है तो यहाँ पर C 6 चल जाता है और S 6 चल जाता है, 6% दोनों में चला जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन देंगे, दिस अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे हम देख लीजिए, सेल में आएंगे, इक्वल टू करेंगे और ये सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम इनटू का साइन देंगे और इनटू करेंगे किससे, 6 से करेंगे, क्योंकि 12 का आधा क्या होता है 6, तो 6 चला जाएगा C में, 6 चला जाएगा S में, तो 12% हो गया। इसे ब्रैकेट से दोनों को क्लोज करेंगे, यहाँ पे ये ब्रैकेट से हमने क्लोज कर दिया और यहाँ पर हम डिवाइड दे देंगे 100 से और यहाँ पर इंटर कर देंगे। तो देखिए क्या होगा कि हमारा यहाँ पर C में चला गया 20.68। ठीक है, तो ये हमारा 67, तो यहाँ पर हो गया
तो ये हम यहाँ तक कॉपी कर देंगे। तो ये हमारा आ गया। सॉरी, इसे हमें स्क्रॉल डाउन नहीं करना था, हमें इसे जो है हमें यहाँ से कॉपी करना है। कंट्रोल सी से कॉपी कीजिए और नीचे तक कंट्रोल भी से पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, अभी भी प्रॉब्लम दे रहा है, जस्ट अच्छा सही है। यहाँ पर सबका तो डिफरेंट है ना, यहाँ पर अमाउंट सबका डिफरेंट और डिफरेंट ही आएगा। और इसको आपको सेम यहीं पे फॉर्मूला लगाना है, इक्वल टू का साइन देना है और इसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, इनटू करना है आपको 6 से पता चल गया हमने इसक्यू इनटू किया है, क्योंकि हमने यहाँ पर 12%, अगर आपका 18 रहता तो आप 9 से इनटू करते हैं, दोनों में डिवाइड देना है। अब यहाँ पर 6 है, अब यहाँ पर डिवाइड दीजिए 100 से और यहाँ पर इंटर कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा देखिए आ गया, दोनों सेम है। अब यहाँ से हमें इसे कॉपी करना है और इन सब में यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ये हमने पेस्ट कर दिया और IGST CGST हमारा 0 हो जाएगा। ये सॉरी, IGST हमारा पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि IGST उस समय नहीं लगता, उस समय C और S लग जाता है, दोनों हाफ डिवाइड हो जाता है। देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा हो गया। अब हम यहाँ से ये फिल्टर को हटा देंगे। ये फिल्टर पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से ये फिल्टर रिमूव कर देंगे। तो रिमूव करने के बाद क्या होगा दोस्तों, ये पूरा जो हमने फिल्टर लगाया है ये यहाँ से हट जाएगा। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, अब जहाँ जहाँ पर 0 है वो सब जगह पे CGST SGST लग गया है और बाकी जगह पे 0 लग गया है। तो बाकी जगह पे हम 0 नहीं भी लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सही दिखे तो इसलिए आप यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से यहाँ पर फिल्टर लगाना पड़ेगा। तो उस समय हमें फिल्टर हटाना नहीं चाहिए था, ये हमें कर लेना चाहिए था। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, फिल्टर फिर से लगा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमने फिल्टर लगा दिया। अब यहाँ पर हम वापस से इधर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम मार्केट प्लेस सेलेक्ट करेंगे। मार्केट प्लेस में हम कर देते हैं मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेज़न हटा देते हैं और यहाँ पर जो है डेस्टिनेशन स्टेट जो है, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि आसाम को छोड़ देंगे, क्योंकि आसाम का सेलर है तो आसाम छोड़ देंगे, बाकी सबको सेलेक्ट कर लेंगे और इधर हम आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए C और S में क्या करेंगे, हम सब में 0 दे देंगे। C और S में हमारा 0 हो जाएगा। कंट्रोल C करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट V। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ से हम फिल्टर हटा देते हैं। तो देखिए ये हमारा फिल्टर भी जो है वो हट चुका है। सो अब हमारा इनवॉइस अमाउंट जो है वो सेम होगा। यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे, जो फार्मूला हमारा लगा हुआ है इस फार्मूला को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, तो हमारा इनवॉइस ऐड हो जाएगा और TCS भी ऐड हो जाएगा। तो ये रहा हमारा इनवॉइस अमाउंट भी आ गया और TCS भी यहाँ पर आपको शो कर रहा है। तो दोस्तों इस तरह हमने मीशो का भी डाटा बना लिया, अमेज़न का भी डाटा बना लिया, फ्लिपकार्ट का भी डाटा बना लिया। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, अब एक टैब और आप ऐड कर लीजिए और अब हम B2C, अब क्योंकि अमेज़न में B2B भी सेल होती है, तो अब B2B हम लोग कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले क्योंकि मीशो का और भी डाटा है, मुझे 2 मंथ का और डाटा यहाँ पर ऐड करना है, तो सिंपली सेम तरीके से मुझे 2 मंथ का और डाटा मैं ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं।